वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिवम पांडे ब्लेस चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं शिवम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर बिल्ड कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ आपके पास वीडियो के माध्यम से ला रहा हूँ, ताकि आप भी वो चीज़ों को सीख पाएँ, वो चीज़ों को समझ पाएँ और अपनी टीमों में इम्प्लीमेंट कर पाए। आज भी मैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है और मैं उस वीडियो को आपके पास ला रहा हूँ, ताकि आप लोग आपके लोगों को भी बता पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से आप उस चीज़ों को सीख पाएँ जो कि 5 बेसिक प्रिंसिपल है नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, वेस्टीज इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। अगर एक लाइन की मैं बात कहूँ तो 5 प्रिंसिपल, वो 5 प्रिंसिपल जिस पे चल के आप अपने ड्रीम इनकम को हासिल कर सकते हैं वेस्टीज में। है ना कमाल की बात। 5 बेसिक प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल, जिसको अगर आपने अपनी हैबिट बना ली, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चूँकि मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहता हूं, आपसे ये वीडियो मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ वेरी ग्रेट बिजनेस। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है। ये दुनिया का सबसे महानतम कार्य है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले ग्रेट स्टैंड फॉर गोल गेटिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। आपका लक्ष्य कुछ भी हो, आपका लक्ष्य टाइम फ्रीडम हो, आपका लक्ष्य मनी फ्रीडम हो, आपका लक्ष्य सिक्योरिटी हो, आपका कुछ भी लक्ष्य इस दुनिया में है, ये सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, वो लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। ये वो बिज़नेस है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर एक रिस्क टॉलरेंस की एबिलिटी को बिल्ड करता है ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। आप रिस्क जैसी चीज़ों से दूर हटते हैं इस दुनिया में और आप अपने सिस्टम में एक स्टेबिलिटी लाते हैं, अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक इक्वलाइज़र की तरह काम करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग आज फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ लगाने के बाद, पूरे उम्र भर की मेहनत लगाने के बाद उनके डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होते हैं। और जिनके नहीं हो रहे हैं वो सब जानते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ज़रूरतों और 99 के चक्कर में। आपने एक कहानी सुनी होगी कि 99 का फेर कभी आगे नहीं बढ़ने देता। 95% लोगों की कहानी वही चल रही है। लोग 99 के चक्कर में लगे हुए हैं। 1 रुपया और आ जाए, 1 रुपया और आ जाए, इस चक्कर में ओवर टाइम किए पड़े हैं। ना लाइफ का पता है, ना पर्सनल लाइफ का पता है, ना इनकम का पता है। तो भाई साहब, आप किस दिशा में जा रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक इक्वलाइज़र बनाता है, आपके लाइफ में एक बैलेंस लाता है, ताकि आप अपने चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से प्लान कर सके। सिस्टमेटिकली 5-6 साल आप इस सिस्टम को बिल्ड करते हैं और आप एक अलग इंसान इस दुनिया में होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो ग्रेट में आपने अभी देखा GRE, वहीं ए एज एन एटीट्यूड सेंटर। आपने कभी देखा है कि एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग का एटीट्यूड कैसा होता है? एक लीडर जो नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है सर, उसके बात करने का तरीका देखिए, उसकी पर्सनालिटी देखिए, उसके कपड़े पहनने के अंदाज देखिए सर, बहुत कुछ बदल जाता है। एक आम आदमी से आप एक खास आदमी में परिवर्तित हो जाते हैं। 100% एटीट्यूड बिल्डिंग का काम करता है नेटवर्क इंडस्ट्री। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टी, जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आता है, जो हमको आपको जॉब में तो कभी नहीं मिलेगा, ये आपको टीम वर्क का बेनिफिट देता है। आप एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। आप अपने लाइफ के हर प्रॉब्लम को एक टीम की तरह सुलझाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अचीव करते हैं चैम्पियन की तरह। तो हुआ ना सर ये, G एज इन गोल, R एज इन रिस्क, E एज इन इक्वलाइजर, A एज इन एटीट्यूड एंड T एज इन टीम वर्क का प्रॉपर ग्रेट सिस्टम। सर अगर मैं बात करूं इस सिस्टम में सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप इस सिस्टम में राइट तरीके की अप्रोच को अपनाते हैं, आप इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ MLM का मतलब हो जाएगा मेकिंग योर लाइफ मीनिंगफुल। आपकी लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपका तरीका गलत है, आप
अगर गलत तरीके अपनाते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में तो यही MLM आपके लिए मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल हो जाएगा। सर शब्दों का खेल है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, और सिस्टम में सिस्टम बनाएंगे तो मिजरेबल ज़िंदगी हो जाएगी। ये सबसे पहला बेसिक है, आपको नोट करके रखना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको 4S फैक्टर पे चेक करना चाहिए कि क्या ये 4S फैक्टर पे पर्टिकुलर कंपनी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। यानी कि सबसे पहला S आपको चेक करना होगा स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। वो कंपनी कितना स्टेबल है मार्केट में, उसमें कितनी ग्रोथ है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन क्या है, जो प्रोडक्ट्स वो लाई है उनकी भी स्टेबिलिटी। सेकंड स्टेप यानी कि उस प्रोडक्ट की सेलेबिलिटी, शेयरेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो प्रोडक्ट कितना शेयरेबल है, कितना सेलेबल है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है। ये सेकंड एस आपको चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कंपनी का मार्केटिंग प्लान कितना सिंपल है। सिंप्लिसिटी ऑफ द प्लान, बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो और बहुत कॉम्प्लेक्स प्लान हो, सर आपको तो समझ में आ जाएगा पर आप अपनी टीम को समझाने में एक लंबा समय ले सकते हैं। इसलिए आप पहले चेकआउट करिए, कंपनी स्टेबल होनी चाहिए, प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सेलेबिलिटी होनी चाहिए, शेयरेबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ सिंप्लिसिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस प्लान में। नेक्स्ट आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि सिंप्लिसिटी होने के साथ साथ आपका वो प्लान प्रॉफिटेबिलिटी के साथ होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी भी होना चाहिए। वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चलेगी? नंबर ऑफ सक्सेसफुल रेशो, कितने ज़्यादा लोग सक्सेसफुल हैं उस इंडस्ट्री में, वहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मेरी प्यारी लवली कंपनी वेस्टीज, आज अगर आप देखिए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को लेके आई है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज अगर आप देखिए तो आज टूटी हुई नेटवर्क मार्केटिंग का होप बन के आया है वेस्टीज। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे नासमझ दोस्त ऐसे भी हैं जो तमाम तरीके के फालतू वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं आई हैव बस्टेड चैन मार्केटिंग। अरे सर, आपको नेटवर्क इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे महान बनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ कि आप अगर रिसर्च करते हैं, आप 4 फैक्टर्स पे चेकआउट करके कोई काम करने जाते हैं तो आप इस सिस्टम में आइए। अब चौथा एस क्या है? चौथा एस है आपकी सिंसियरिटी। आप जिस पार्टनर के साथ इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं वो कितना सिंसियर है आपको लेके, और आप कितना सिंसियर हैं इस बिज़नेस को लेके। दोनों चीज़ें मायने रखती है। और जब ये चारों एस सेटिस्फाई हो जाए तब आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में सिस्टम ऑफ लर्निंग क्या है। एजुकेशन के बिना ये बिज़नेस बिल्ड नहीं होता है। अब इस पे भी आपको बहुत सारे YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे जो बोलते हैं सेमिनार में बुलाया, माइंड वॉश किया। सर, माइंड वॉश नहीं होता है। माइंड के अंदर बैठे जो इन्फॉर्मेशन रूपी कचरे हैं ना, वो लॉजिक के साथ क्लियर होते हैं। जब कचरे साफ होंगे तो आप वॉश ही बोलेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें कि यहाँ पे लॉजिक्स पे बात होती है, यहाँ पे फैक्ट्स पे बात होती है, यहाँ पे फिगर पे बात होती है, यहाँ पे ग्रोथ पे बात होती है, यहाँ पे किस तरीके से लोग आगे बढ़ें उस पे बात होती है। तो ये चीज़ों को आप समझिए कि ये 4 तरीके के बेसिक फैक्टर अगर आप चेकआउट करते हैं तो आप इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ वो 3 चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी आपको सक्सेस पाने के लिए। 3 थिंग्स जो आपको हटानी पड़ेगी इस इंडस्ट्री से। सक्सेस चाहिए तो ये 3 चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से कट आउट करना पड़ेगा। पहला है डाउट। डू नॉट डाउट ऑन योर अपलाइन। आप अपने अपलाइन पे विश्वास करना सीखिए सर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपका अपलाइन ही वो आपका सच्चा हितैषी है जो आपको इस बिज़नेस की एक एक बेसिक उंगली पकड़ के सिखाएगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ से अपने लाइफ से हटाना होगा डिस्करेजमेंट। कोई भी इंसान जो आपके सपनों को चुराने का काम करता है उससे दूर हो जाइए सर, मत लगिए उसको इस सिस्टम में लाने के पीछे। आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए, वो झक मार के आएंगे।
सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन वो इंसान आपकी सक्सेस को देख के इस इंडस्ट्री में ज़रूर आएंगे और आपके अचीवमेंट को देखते हुए वो इस बिज़नेस पे विश्वास करना सीखेंगे। यानी डाउट हटाइए, डिस्करेजमेंट हटाइए, और जो भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे होते हैं उसी समय आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, तो आपको प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ से सक्सेस चाहिए। डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाइए सर, तब सक्सेस आपके पास आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, बी द CEO ऑफ योर बिजनेस, यानी कि चीफ एक्सपोजर ऑफिसर। आपको एक्सपोजर करना पड़ेगा अपने बिजनेस को। आपको अपने बिजनेस को अगर आप एक्सपोज नहीं करते हैं तो आप अपने बिजनेस को डिस्पोज करते हैं। आपको अपने बिजनेस को लगातार एक्सपोजर देना पड़ेगा, सोशल मीडिया, ग्रूमिंग, एवरी प्लेटफॉर्म। आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना पड़ेगा। शेयर ही तो करेंगे तभी तो एक्सपोजर होगा। यू नीड टू शेयर योर बिजनेस ऑलवेज। आपको हमेशा प्रोडक्ट, इनकम, इवेंट, इसके बारे में लोगों को बताना होगा, कहाँ इवेंट है, क्या है। आपको स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशंस तैयार करने होंगे। जो यहाँ पे सक्सेसफुल लीडरशिप है, आपको उनकी स्ट्रगल जर्नी को समझना होगा, सीखना होगा, उनके इवेंट्स को समझना होगा, उनके लाइफ स्टाइल को समझना होगा। आपको उनके प्रति जो फीडबैक्स आ रहे हैं उस पर भी आपको समझना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगला रूल भी यही है, बी द CEO ऑफ योर बिजनेस। आपको यहाँ पे चीफ इवेंट ऑफिसर का रोल अदा करना होगा, यानी कि एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा, अटेंड नहीं, पार्टिसिपेट करना होगा। यानी कि आपको ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि वो इवेंट आप ही का है, आप ही करा रहे हैं। और जब आप इस एटीट्यूड से आएंगे तो आपके अंदर एक अलग चीज़ें डेवलप होंगी, जो है लीडरशिप, जो है इनविटेशन, जो है मीटिंग मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बिल्डअप होंगी और फिर आप एक चीफ इवेंट ऑफिसर की तरह अपने बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे। आप अपने प्रोस्पेक्ट की ग्रुपिंग कर पाएंगे, इंडिविजुअली उनको डेवलप कर पाएंगे, उनकी ट्रेनिंग कर पाएंगे, फॉर्म की टेक्निक को इस्तेमाल करना आप सीख जाएंगे। अगर आप इवेंट हैंडलिंग सीख गए, इवेंट में इनवाइटिंग सीख गए, तो आप FORM टेक्निक के मास्टर हो जाएंगे। FORM टेक्निक के बारे में मैं अगला वीडियो नेक्स्ट जल्द ही बनाऊंगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए लगातार इवेंट्स का साथ देना होगा। जितने ज़्यादा इवेंट्स में आपके लोग बैठेंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। क्यों इवेंट्स में बैठना ज़रूरी है सर? समझिए, आप इस बिज़नेस में हो सकता है नए हो, पर आपके इवेंट में जो लीडर हैं, जो अपने लाइफ से आपको तजुर्बा दे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे 2 साल, 4 साल, 5 साल गुजारे हैं। मैं फिर यहाँ कनेक्ट करना चाहूँगा मेरे उन काबिल मित्रों की जो YouTube पे वीडियो बनाते बैठते हैं कि स्टोरी सुनाते हैं। सर, स्टोरी वही सुनाते हैं जिनकी स्टोरी सुनाने लायक होती है। आपकी स्टोरी क्या है? यहाँ पे आपको बस एक फैसला करना है दोस्तों कि ये इवेंट्स में जाना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, या ये फालतू के YouTube वीडियोस पे लगे रहना है और उसके बाद में इस इंडस्ट्री को बुरा भला कहना है। सर, इस इंडस्ट्री को कुछ भी कहने से पहले आपको समझना होगा ये इंडस्ट्री में क्या करना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। सो नेक्स्ट रूल भी यही कहता है, बी द CEO ऑफ योर बिजनेस। आप अपने चीफ इवेंट्स को करना शुरू करिए, इवेंट्स को प्रमोट करना शुरू करिए। आप अपने लोगों को इवेंट्स में ले आइए, इवेंट्स को ग्रोथ कराइए। क्यों? क्योंकि इवेंट में आने से आप फिर से चीफ एजुकेशन ऑफिसर बन जाते हैं आपके बिजनेस के, यानी कि आप एजुकेट होते हैं। इस दुनिया में इंफॉर्मेशन खतरनाक है सर, पर एजुकेशन कभी खतरनाक नहीं हुई है। जो लोग एजुकेशन पे चलते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, जो इंफॉर्मेशन पे चलते हैं सर सक्सेस उनसे कोसों दूर होती है। सो आप अपने बिजनेस के चीफ एजुकेशन ऑफिसर बनिए। हर चीज़ को, हर इवेंट को तब तक अटेंड करिए जब तक आपको खुद करना ना आ जाए। देन आप यहाँ पे चीफ एक्साइटमेंट ऑफिसर बनिए, क्योंकि आपके द्वारा जो गेस्ट आए हैं उन गेस्ट को संभालना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनकी एनर्जी को मेंटेन रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें आप तब करेंगे जब आप खुद एक चीफ एक्साइटमेंट ऑफिसर की तरह काम करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको चीफ एम्पावरमेंट ऑफिसर का भी रोल अदा करना है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। एक पार्ट टाइम बिजनेस कैरियर दे रहे हैं आप लोगों को ज़िंदगी में सफल होने के लिए। आप समझिए कि आप कितना बड़ा रोल अदा
कर रहे हैं, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सो दोस्तों, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे कि आप इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको स्टार्ट करना होगा अपने ड्रीम को अचीव करना। कैसे? आप अगर अपने ड्रीम के बारे में विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, आप अपने ड्रीम को विजुअली देखना शुरू करते हैं, आप उस ड्रीम के अकॉर्डिंग प्लान करना शुरू करते हैं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे इस इंडस्ट्री में। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इफ़ यू आर अ पर्सन विद अ बिग ड्रीम एंड वुड लव टू सपोर्ट अदर्स इन अचीविंग देयर बिग ड्रीम, देन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज़ द डेफिनेटली अ बिजनेस फॉर यू। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और आप बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, आप दूसरों के सपने पूरे करना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री से बेहतर कोई इंडस्ट्री नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में वेस्टीज से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप वेस्टीज बिज़नेस में आना चाहते हैं तो जिन्होंने भी ये वीडियो भेजा है उनसे इस बिज़नेस के बारे में डिटेल समझिए, और नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। 8004125382 मेरा नंबर है। शुक्रिया। विश यू वेल्थ।